हाँ जी बच्चों, हम आज रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। देखो बच्चे, रेजोनेंस इफेक्ट में दो बातें हैं। इसमें या तो हम कहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव टू मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर। मीन जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर टू, हमारा लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर होना चाहिए और उससे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर की तरफ। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव टू मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज प्लस आर, और इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब क्या है कि आपके पास यहां पे कोई ऐसे कोई कंजुगेटेड सिस्टम है और यहां पे आपने कोई ग्रुप लगा दिया, इस टाइप से कोई कंजुगेटेड सिस्टम है और उस कंजुगेटेड सिस्टम पे आपने कोई ग्रुप लगा दिया। दो पॉसिबिलिटीज होंगी, आइदर दिस ग्रुप विल टेक द इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम कहेंगे इसका जो इफेक्ट है वो है माइनस आर, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम कहेंगे इसका इफेक्ट प्लस आर। कंजुगेटेड सिस्टम पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, आइदर दिस ग्रुप विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो हम कहेंगे कि वो प्लस आर इफेक्ट को शो कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, विथड्रॉ कर रहा है, तो हम सिंपली कहेंगे माइनस आर इफेक्ट है। अब रेजोनेंस इफेक्ट को समझने के लिए दो केसेस में दे रहा हूं। फर्स्ट केस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और रेजोनेंस इफेक्ट में इंपॉर्टेंट बात है बेटा, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है रेजोनेंस इफेक्ट में। आपने पाई इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है, आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, सपोज करो यहां पे एक हम इस टाइप से चेंज दे दें आपको, ऐसे कोई चेंज दे दें हम और यहां ग्रुप लगा दें, तो यहां कोई फायदा नहीं है, यहां रेजोनेंस इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब ये है बेटे, अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन इस यहां पे डोनेट किए हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डोनेट होंगे इस तरफ, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, तो एक चेन सी बन जाएगी। लेकिन आपका कंजुगेशन ब्लॉक हो रहा है, देन वी विल नॉट टॉक अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में, पाई या लोन पेयर कंजुगेशन में तो रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन हमारा कंजुगेशन ब्लॉक हो रहा है, मींस कंजुगेशन मींस अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन, फिर यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था, नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात नहीं करेंगे हम। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट में हाँ जी बेटा, केस वन लिया हमने। केस वन में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम। अगर आपको सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखे और वो भी कंजुगेशन में है, और अगर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बेटे सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। सपोज करो यहां पे लोन पेयर होते तो मैं बात करता आपसे लोन पेयर की। डबल बॉन्डेड एटम पे यहां लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर का कोई फायदा नहीं, इस लोन पेयर को आपने नहीं देखना। अब इसमें प्योरली पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब हम कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने क्या देखना है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर जैसे ये है, इसको स्टार कर दो, और ये आपका है लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव से, ये लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव से मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव सेंटर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट की कैटेगरी में देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो हम यही बोलेंगे इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट इज माइनस आर है, ठीक है। इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है, दिस इफेक्ट, दिस इज सिंपली कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। अब एक केस सेकंड ले लेते हैं बेटा। अगर हम इस ग्रुप को देखें, ये ऐसे डोनेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हमारा ये फॉर्मेट बनेगा। अगर हम सीएल को की तरफ फोकस करें, अगर हमारे पास कंजुगेटेड के बाद
कोई ऐसा ग्रुप आ रहा है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अब हम ये कह सकते हैं इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को के ऊपर डोमिनेट हो गया ये, और इसका जो इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट वो है प्लस आर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। जबकि प्रीवियस केस में जो हमने देखा था, प्रीवियस केस में ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अगर इसकी रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम, तो जिस तरफ टेल है उस तरफ प्लस चार्ज आएगा बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो O पे माइनस चार्ज H। अब हम ये कहेंगे ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका जो रिजनेटिंग इफेक्ट है दैट इज माइनस आर। सो ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, देन पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव टू मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और लोन पेयर भी हैं, तो लोन पेयर डोमिनेट करेगा किस पे? पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। बेटा अब हम बात करेंगे बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, दो बातें होंगी। या तो हम कहेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग जो है एक कंजुगेटेड सिस्टम है और इसमें हमने कोई ग्रुप लगा दिया है, अगर हमने ग्रुप लगा दिया देन आइदर वी विल से दैट इट हैव प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। देखो बेटा 99% जो केसेस होते हैं अगर सिंगल बॉन्डेड है तो प्लस आर होगा, और अगर यहां डबल बॉन्ड आपको इस सेंटर पे डबल बॉन्ड दिख जाता है तो इसका जो रिजनेटिंग इफेक्ट होगा दैट विल बी माइनस आर। ठीक है, अब देखिए बेटे यहां पे डबल बॉन्ड दूर है, इसका प्लस आर है, इसका भी प्लस आर है, इसका भी प्लस आर है, ये सारे प्लस आर वाले ग्रुप है। दिस ऑल हैव प्लस आर ग्रुप। कैसे? यहां पे लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर ऐसे डोनेट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा। तो एक बार जब इसका प्लस आर इफेक्ट होगा बच्चों, तो एक बार तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज कर देगा, फिर पैरा पोजीशन पे और फिर ऑर्थो पोजीशन पे। जब हमारा यहां प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर वाले ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज कर देते हैं, फिर पैरा पे और फिर ऑर्थो पे। अब जब हम इसके हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे फिनोल की, जब हम इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और फिर पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा और पैरा प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा। हाँ जी बच्चों, अगर डबल बॉन्डेड है तो माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट वाले क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। अब इसका अगर हम रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो माइनस आर इफेक्ट ये ग्रुप शो कर रहा है, डबल बॉन्ड आ गया यहां पे O पे माइनस चार्ज H, यहां पे आ गया प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो फिर प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीजेस। ठीक है, कहां डिक्रीज हो रही है? ऑर्थो पे डिक्रीज हो रही है, पैरा पे डिक्रीज हो रही है, मेटा पे डिक्रीज हो रही है, सॉरी फिर ये ऑर्थो पोजीशन है उस पे डिक्रीज हो रही है। अब हमने क्या कंक्लूजन देना है आपको? देखो बच्चों, अगर हमारा प्लस आर इफेक्ट है और आपने इलेक्ट्रोफाइल डाला, वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन को कैप्चर करेगा और पैरा पोजीशन को कैप्चर करेगा। अगर हमारा रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डिक्रीज हो रही है, उल्टा यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब हम जब इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तो प्लस और प्लस में रिपल्सन आ जाएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस जगह पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो माइनस आर वाले जो ग्रुप होते हैं वो कौन से डायरेक्टर हैं? मेटा डायरेक्टर हैं। ठीक है, माइनस आर वाले जितने भी ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जितने भी माइनस आर वाले ग्रुप होंगे वो एक तो वो मेटा डायरेक्टर होंगे, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे ऑल माइनस आर ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी कभी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे यहां पे आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया ये सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में ज्यादा कंडीशंस हाई करनी पड़ेंगी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, मींस
इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सो दिस ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ जी बेटा, अब बच्चों एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यहां पे जो ये प्लस आर इफेक्ट है इसका, मैंने बोला था सिंगल बॉन्डेड वाले प्लस आर होते हैं, ये भी सिंगल बॉन्डेड है मगर ये माइनस आर है, ये भी आपको नोट करना है। यहां पे ये सिंगल बॉन्डेड है, प्लस आर ग्रुप है। अगर यहां से मैं H को हटा दूं तो ये H प्लस आ गया, दिस इज माइनस चार्ज, दिस थिंग इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। अगर बेंजीन पे हमने मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप लगा रखा है, दोनों का प्लस आर इफेक्ट होगा, एंड दैट कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हुआ है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए अब आपके, ठीक है, ये यहां पे डोनेट कर रहे हैं और ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे इंक्रीज करेगा और पैरा पे, इसको हम कहेंगे इसका जो इफेक्ट है वो है प्लस आर इफेक्ट, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हमने बेंजीन के ऊपर ट्राइक्लोरोमीथेन लगा रखा है, CCl3 लगा रखा है बेटा, Cl3 एंड कार्बन का जो ग्रुप लगा रखा है बेटा, इसमें अब यहां पे H नहीं है। अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर Cl माइनस अलग हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, एंड बिकॉज ऑफ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन दिस ग्रुप हैव माइनस आर इफेक्ट, इस ग्रुप का इफेक्ट माइनस आर है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल डालते हो, इसका नाइट्रेशन करते हो तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाइट्रेशन करते हो तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी बेटा, जितने भी ये प्लस आर वाले ग्रुप हैं, जो भी मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया है, ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, एंड दिस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप with respect to electrophilic substitution reaction. All the plus R groups are activating group with respect to electrophilic substitution reaction and orthopara director except halogens. Halogens हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हालांकि जो हेलोजेंस हैं वो सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हैं, लेकिन है कौन से ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये इस जब हेलोजेंस लगाएंगे हम, तो हम जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हमें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। हाँ जी बच्चों, हमने लिया यहां पे हेलोजन। सबसे पहले तो ये ऑर्थोपैरा क्यों है, क्योंकि ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे। डीएक्टिवेटिंग क्यों है बेटा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। यहां पे इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो है -I, सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट है +R, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है -I। और अमूमन रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हेलोजेंस की क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इस वजह से इनका -I इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू +R। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं अपनी तरफ। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे हेलोजेंस आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब पिछले भी उस पर जाते हैं बेटा। बेटा ये एक प्रॉब्लम है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल पे शॉर्ट नोट लिखो। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो बच्चों आपने इसमें क्या करना है, एनिसोल में नाइट्रेटिक मिक्सचर डालना। इस नाइट्रेटिक मिक्सचर से हमें ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, उस इलेक्ट्रोफाइल पे को कहां ऑक्युपाई कराओगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और अगर बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमारा सिंपली नाइट्रोबेंजीन बनेगा, क्योंकि इस पे कोई ग्रुप नहीं है बच्चों। अगर कोई ग्रुप होता तो हम बात करते। बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे तो सिंपली हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। अभी ये टेम्परेचर किस पे हुई है, T1 पे, और ये किस टेम्परेचर पे हो रही है, T2 पे हो रही है। इस केस में T2 आपका लेस होगा T1 के कंपेयर में, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है और साथ में कौन सा ग्रुप है ये बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों है एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट है, +R, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आप आपके इससे क्वेश्चन पूछा जाए एनिसोल का नाइट्रेशन इजी है कंपेयर टू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो आपने एक ही बात लिखनी है, एनिसोल में जो OCH3 ग्रुप है इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम।
अगर बेटा मेरे पास है, सपोज करो बेंजोइक एसिड, या फिर मेरे पास सपोज करो बेंजल्डिहाइड है, इसका नाइट्रेशन किया मैंने, इसका भी नाइट्रेशन किया मैंने, ठीक है। हम बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कर रहे हैं और बेंजाल्डिहाइड का नाइट्रेशन कर रहे हैं, ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आ रहा है, इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट बनेगा मेटा प्रोडक्ट बनेगा, इसका रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आ रहा है, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एम नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, हियर एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एम नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। अब ये नाइट्रेटिक मिक्सचर डाला आपने, इलेक्ट्रोफाइल डाला। और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ये टेम्परेचर T2 ले लें और बेंजीन का टेम्परेचर T1 ले लें, बेंजीन का नाइट्रेशन किया टेम्परेचर T1 पे सपोज करो, और यहां टेम्परेचर T2 लिया, तो यहां T2 ग्रेटर होगा T1 से, क्योंकि जितने भी -R वाले ग्रुप हैं दे ऑल आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दे विल इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड। जितने भी -R वाले ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, इसलिए हमें टेम्परेचर यहाँ पे T2 लिया है वो हायर होगा कंपेयर टू T1। पिछले केस में जब +R इफेक्ट था उसमें टेम्परेचर लो लेना था, हेलोजेंस को छोड़ के। हेलोजेंस में टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा क्योंकि हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि उनका -I स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू +R। हाँ जी बेटा, अगर हम एक क्वेश्चन पूछें आपसे, अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल डालें देन इट विल ऑक्यूपाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो उसके पीछे सिंपली आपने बोलना है इसका +R इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसलिए कभी भी फिनॉल में या फिर एनिसोल में हम इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे देन इट विल ऑक्यूपाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज +R ग्रुप्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर बेटा इसका नाइट्रेशन करें, हम इसका नाइट्रेशन करें और फिनॉल का नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन करने के लिए आपने नाइट्रेटिक मिक्सचर डालना बेटा। अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाए फिनॉल का नाइट्रेशन इजी है कंपेयर टू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फिनॉल का नाइट्रेशन इजी है कंपेयर टू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सिंपली आपने आंसर देना होगा इन फिनॉल OH ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट एंड इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो एक्टिवेटिंग ग्रुप, देयरफॉर नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज इजियर कंपेयर टू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। वी हैव क्लोरोबेंजीन एंड वी हैव साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, वी आर गोइंग टू, हम डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करने जा रहे हैं। बच्चों यहां पे +R इफेक्ट है और यहां -I है, यहां